नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है दिशा ज्ञान परीक्षण। यह टॉपिक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम दिशा ज्ञान परीक्षण के सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अब टाइप नंबर 1, प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। क्वेश्चन दिया है, सुष्मिता अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर 8 मीटर जाती है, पुनः वहां से अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। पुनः यहाँ वह अपने दाईं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपने दाईं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। अंत में वह अपने बाईं मुड़कर चलने लगती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है? इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, रटना नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का एक डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है, स्मिता अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर 8 मीटर जाती है। स्मिता जो है पूर्व दिशा में निकलकर कितना जाती है? 8 मीटर। पुनः वहां से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। जो स्मिता है यहाँ से वह पुनः अपने दाईं मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। तो ये दाईं मुड़ी और 10 मीटर चली। पुनः यहाँ वह अपने दाईं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। जो स्मिता है यहाँ से अपने दाईं मुड़ी और 8 मीटर चली। एक बार फिर वह अपने दाईं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। सुष्मिता जो है एक बार अपने दाईं मुड़ी और 7 मीटर चली। और क्वेश्चन कहता है, अंत में वह अपने बाईं मुड़कर चलने लगती है। और यहाँ से जो सुष्मिता है वो अपने बाईं मुड़कर चलने लगती है। तो वह अब किस दिशा में जा रही है? वह तो अब किस दिशा में जा रही है? वह अब पश्चिम दिशा में जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो मेरे भाई, आपको टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 2, अंत की दिशा ज्ञात रहने पर प्रारंभ की दिशा ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1, रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ की और 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ी और 12 मीटर चली। यहाँ से वह अपने दाईं ओर 10 मीटर चली। अंत में वह अपने बाईं मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलने लगती है। तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ की? मेरे भाई, हमें तो प्रारंभ का दिशा ज्ञात करना है। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको डरना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का एक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ की और 10 मीटर चली। मान लो रीता जो है पूर्व दिशा में 10 मीटर चलती है और 10 मीटर जाने के बाद रीता अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली। रीता अब यहां से अपने दाईं ओर मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। यहां से वह अपने दाईं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अंत में वह अपने बाईं मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलने लगती है। अंत में यह अपनी बाईं मुड़ी और पूर्व दिशा में चलने लगती है। तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी? इस डायग्राम के अनुसार पूर्व दिशा इधर है। जब इस डायग्राम पूर्व दिशा उत्तर दिशा को कहता है तो हम उत्तर दिशा को पूर्व दिशा बना देते हैं और साउथ को पश्चिम बना देते हैं और वेस्ट को उत्तर बना देते हैं और ईस्ट को हम दक्षिण बना देते हैं। तो प्रारंभ में वह किस दिशा में, रीता जो है प्रारंभ में किस दिशा में चली? तो रीता जो है प्रारंभ में दक्षिण दिशा में चली और यहाँ उत्तर हो जाएगा दक्षिण। टाइप नंबर 3, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी व दिशा ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जब भी मेरे भाई आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको डरना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का एक डायग्राम बनाना और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ना और जो क्वेश्चन कहता है वैसे ही करना। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लो ये कोई स्थान है और ये सुधीर जो है उत्तर की ओर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और पश्चिम दिशा हमारा इधर है तो ये 2 किलोमीटर किधर चला? पश्चिम दिशा में। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ये है हमारा और ये अंतिम स्थान है।
अब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितना है हमें ये बताना है, और उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारा 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 किलोमीटर है। अगर हम इनको जोड़े तो ये हमारा हो जाता है 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा 2 किलोमीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा 3 किलोमीटर। हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। अब हमें प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दिया है 4 प्लस आधार दिया है हमारा 3 का स्क्वायर। के का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। के का स्क्वायर बराबर 16 में 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। के बराबर 25 और ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो हमारा रूट बन जाएगा और रूट 25 का मान होता है हमारा 5। तो हमारा कर्ण आ गया 5। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी हमारा हो गया 5 किलोमीटर। मेरे भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायग्राम बनाना है। इसके बाद फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे क्वेश्चन कहते हैं वैसे करना है। माना कि गाड़ी इस पॉइंट ए पर खड़ी है, हम इसे यहाँ पर मान लेते हैं और इस पॉइंट से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती। अब वह अपने दाहिने मुड़ गई और 15 किलोमीटर चली। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती और 10 किलोमीटर जाती। अब गाड़ी जो है यहाँ से अपने दाहिने मुड़ गई और 10 किलोमीटर चलती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है और इस पॉइंट का नाम है बी। मेरे भाई ये पॉइंट हमारा ए है और हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी हमें ज्ञात करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 15 किलोमीटर है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी 15 किलोमीटर होगा और यही हमारा आंसर है। टाइप नंबर 4, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या वर्मामत एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। वहां से वह 135 डिग्री कोण से वर्मामत दिशा में घूमता है। पुणे यहाँ से वह 180 डिग्री कोण के दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायग्राम। अब ध्यान से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है और ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। वहां से वह 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूम जाता है। वामावर्त दिशा का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है 90 डिग्री का है और यहाँ से यहाँ तक का भी 90 डिग्री है। ये सारे खाने जितने हैं ये सारे 90 डिग्री के हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो हम सबसे पहले 90 डिग्री घूमेंगे और हमें बोला है 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री है। अगर हम इसका हाफ कर दें तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री ये हो गया और 45 ये, अगर हम इन्हें आपस में ऐड करें तो 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा था और दक्षिण की ओर देख रहा था और यहाँ से 135 डिग्री घूमेगा तो ये हमारा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अब उसका चेहरा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। क्वेश्चन कहता है पुनः यहाँ से वह 180 डिग्री कोण के दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ तक हमारा 135 डिग्री है। अगर हम 135 में 45 डिग्री को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री और जो 180 डिग्री कोण होता है वो हमारा कैसा होता है? सीधा लंबवत रेखा होता है और इस व्यक्ति का फेस किधर हो जाएगा? साउथ वेस्ट में। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के अपेक्षित स्थान से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 5 गांव पी, क्यू, आर, एस और टी एक दूसरे के नजदीक हैं। पी जो है क्यू के पश्चिम में है, आर जो है पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है और एस टी के पूरब में है। तो आर एस के किस दिशा में है हमें यह ज्ञात करना है। इसके लिए भी हमें सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक डायग्राम बनाना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। 5 गांव पी, क्यू, आर, एस और टी एक दूसरे के नजदीक हैं। पी जो है क्यू के पश्चिम में है, जो पी है क्यू के पश्चिम में है और पश्चिम हमारा इधर है। क्यू के पश्चिम में हमारा टी हो गया
और आर जो है पी के दक्षिण में, पी का दक्षिण इधर है। टी जो है क्यू के उत्तर में है, टी हमारा उत्तर में है, क्यू के उत्तर में। और एस जो है टी के पूरब में है, एस जो है हमारा टी के पूरब में। अब पूरब है तो इधर होगा। आर जो है एस के किस दिशा में है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आर जो है हमारा साउथ में है और यही हमारा आंसर। टाइप नंबर 6, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बनने वाली परछाई से संबंधित प्रश्न। मेरे भाई, प्रश्न को करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। बाया और दाया, जब भी बाया और दाया क्वेश्चन में आए तो आपको लेना है उत्तर और दक्षिण। अगर आगे और पीछे बोले तो आपको करना है पूरब और पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 1, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुख किस दिशा में है। सबसे पहले हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक डायग्राम बनाना है। सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सूर्योदय तो हमारा हमेशा पूर्व दिशा में होता है और राम और श्याम जो है एक दूसरे की ओर मुख करके आमने सामने बातें कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुख किस दिशा में। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे दाया और बाया का जिक्र हुआ है। अगर दाया और बाया पूछे तो मैं आपको बोला था कि आप क्या लेना है, उत्तर और दक्षिण, ये वाला और ये वाला। तो हम उन दोनों व्यक्तियों को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। जब सूर्य पूरब से निकलता है तो हमेशा परछाई पश्चिम की दिशा में बनता है और राम की छाया श्याम के बाएं बनती है और श्याम का बाएं इधर है और दाएं इधर है। तो यह हो जाएगा हमारा श्याम और ये हो जाएगा हमारा राम, और राम की छाया हमेशा इधर बनेगा। क्वेश्चन कहता है श्याम का मुख किस दिशा में है, तो श्याम का मुख उत्तर दिशा में है और यही हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शाम में सूर्यास्त के बाद राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुख किस दिशा में है। सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक डायग्राम बनाएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। शाम में सूर्यास्त के बाद मतलब सूर्य डूब रहा था। सूर्य हमारा पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, और यहाँ पर भी दाया और बाया आ गया, तो दाया बाया जब भी आए तो हमको क्या लेना है, उत्तर और दक्षिण लेना है। तो हम इन दोनों को उत्तर और दक्षिण में खड़ा कर देते हैं। उत्तर और ये दक्षिण में खड़ा हो। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुख किस दिशा में है। राम की जो छाया है श्याम के बाएं बन रही है और श्याम का बाएं इधर है। राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, इसका बाया इधर है और इसका बाया इधर है। जब धूप इधर से आएगा तो परछाई इधर बनेंगे। तो राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तो ये हो जाएगा हमारा राम और ये हो जाएगा श्याम। और राम की छाया श्याम के बाएं बन रही है और श्याम की छाया इसकी दाएं बनेगी। श्याम का मुख किस दिशा में है, श्याम का मुख दक्षिण दिशा में है और यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी। रमेश और महेश एक दूसरे की तरफ मुख करके बातें कर रहे थे। तो महेश का मुख किस दिशा में है। सबसे पहले इसमें भी हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी। यहाँ पर आगे का जिक्र हुआ है और आगे का मतलब होता है पूरब पश्चिम। जब भी आगे और पीछे बोले तो हमें लेना है पूरब पश्चिम, और बाया और दाया बोले तो हमें लेना है उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। सूर्य हमेशा पूरब दिशा में उगता है, रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी। ये दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके बातें कर रहे हैं। जब सूर्य इधर से निकलेगा तो इसका छाया इधर बनेगा और इसका छाया इधर बनेगा। रमेश की छाया महेश के आगे बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा महेश और ये हो जाएगा हमारा रमेश। रमेश की छाया महेश के आगे बन रही है और महेश का मुख और रमेश का मुख एक दूसरे के आमने सामने। तो महेश का मुख किस दिशा में, और महेश का मुख पूरब दिशा में है और यही आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 7, दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दक्षिण पूरब को पूरब और उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण तथा इसी प्रकार आगे भी, तब उत्तर को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्वेश्चन कहता है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है, ये हो गया पूर्व। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, ये हो गया हमारा पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम है तो इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण। तथा इसी प्रकार आगे भी तब उत्तर को क्या कहा जाएगा, जब ये पूरब है तो ये पश्चिम है और ये वाला देखा दक्षिण है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तथा इसी प्रकार आगे भी तब उत्तर को क्या कहा जाएगा, मतलब इसको क्या कहा जाएगा, जब ये हमारा उत्तर हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। और यही हमारा आंसर है।